नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज फर्स्ट शिफ्ट में बिहार बोर्ड हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। ये सेट संख्या मेरे पास डी है। अगर आप लोगों के पास डी नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर अलग अलग रहता है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज जो पूछा गया, आज का पहला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? ये कहा है अल्पज्ञ पिता को, यानी कि एक का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगर आप लोग ए मारे हैं तो ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो दो का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बादशाह अकबर ने। अगर आप लोग अकबर मारे हैं तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम, अगर आप लोग दे मारे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये 4 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जैनों का। अगर आप लोग 4 का डी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो ये 5 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नेपाली गवई गोरखे की। 5 का अगर आप लोग ए मारे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? ये 6 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी मारे हैं, बहादुर की माँ के पास, तो 6 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इस 7 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी। हालांकि इसका प्रेमचंद है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ये 7 का प्रेमचंद होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा दक्षिण भारत के मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का रचना है? तो ये 8 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही है, पर्वत गीत की। तो 8 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी मारे हैं तो ठीक ये सही है, पर्व गीत की। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो ये 9 का ऑप्शन नंबर इसका अगर आप लोग ए मारे हैं तो सही है, बिस्मिल खां का है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो ये 10 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर आप लोग बी मारे हैं शिक्षा, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? 11 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तालु शब्द का विशेषण तालब हो जाएगा। अगर आप लोग डी मारी है तो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा संधि में किनका योग होता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दो वर्णों का। अगर आप लोग 13 का ए मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहा जाता है? तो ये 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्यय समास हो जाएगा। अगर आप लोग 14 का बी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा रोगग्रस्त कौन समास है? तो ये 15 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी मारे हैं तत्पुरुष समाज है, रोगग्रस्त तत्पुरुष समास है। अगर 15 का सी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये 16 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्रिया पदबंध। अगर 16 का डी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य न हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये 17 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सरल वाक्य। अगर 17 का बी मारे है तो सही है। क्वेश्चन 18 है कछुए ने, क्वेश्चन नंबर 18 का कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये 18 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी मारे तो सही है, ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 19 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, अगर 19 का 20 बी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 20 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एक दंत। क्वेश्चन नंबर 21 है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? 21 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। 21 का सी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन 22 है मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रही है, किसका कथन है? तो ये 22 का ऑप्शन नंबर डी है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। 22 का अगर आप लोग डी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन 23 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ये 23 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर है। अगर आप लोग ये मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है?
तो 24 का ऑप्शन नंबर बी अगर मारे हैं तो ये सही है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो ये 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर। अगर आप लोग सी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो ये 26 का ऑप्शन नंबर इसका मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, लेकिन एक बार इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका 26 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था। तो 27 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किया था पदानुवाद इसका मेघदूत का। अगर आप लोग सी ए मारे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। 28 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। अगर आप लोग बी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो 29 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पाशविक वृत्ति का परिणाम। अगर 29 का बी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, धरा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो ये 30 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर आप लोग सी मारे हैं तो ये सही है, परमार शासक भोज ने। 31 का रहा अज्ञान शब्द कौन लिंग है। 31 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। अगर आप लोग डी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाष्प क्या है। तो ये 32 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर आप लोग ए मारे हैं तो ये सही है, 32 का तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 33 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा। अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कारक हो जाएगा। अगर आप लोग 35 का डी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन 36 है, मैं पर किस कारक की विभक्ति है। तो ये मैं पर जो है 36 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए मारे हैं तो अधिकरण कारक है, ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। तो 37 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अपादान कारक। अगर बी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन 38 है, हिंदी में कितने सर्वनाम है। 38 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर आप लोग सी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन 39 का रहा मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है। 39 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगर 39 का ए मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन 41 है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम होगा बहिर्मुखी। अगर 41 का एक ए मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन 42 है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा। 42 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। 43 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गुप्त बात प्रकट करना। 43 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर 43 का आप लोग सी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 44 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गगन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। 45 का ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, विगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा। 46 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अपलक हो जाएगा। 47 कह रहा चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। 47 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिपद कौन सा समास है। तो 48 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। 49 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। 50 है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 50 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पय जो धर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया। 51 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। 52 है, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था। 52 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद का वध किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। 53 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रसखान थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक
कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई थी? 54 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, तुर्कों के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने अपनी पुस्तक में किया था? 55 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के ने किया था। अगर 55 का डी मारे तो सही है। 56 है, काव्यत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? 56 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, श्यामानंद किशोर था। क्वेश्चन नंबर 57 है, पंक्ति में उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? 57 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। अगर डी मारे हैं तो सही है। 58 है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? 58 का ऑप्शन नंबर इसका ए है, गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 59 है, घनानंद किस धारा के कवि थे? घनानंद किस धारा के कवि थे? ये रीतिमुक्त धारा के कवि थे। 59 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 60 का ऑप्शन नंबर इसका ए है, 1855 ईस्वी में प्रेमघन का जन्म हुआ था। 61 है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 61 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। 62 है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? 62 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? 63 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं? 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योगरूट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? अज्ञान शब्द में उपसर्ग अ है। ऑप्शन नंबर 65 का डी हो जाएगा। 66 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था। 67 का मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? 67 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, डेसाऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत किसकी भूमि है? 68 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति की। क्वेश्चन नंबर 69 का, रावणासी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? 69 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? 70 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्राचीन मानव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, मंगमा को किसके साथ विवाद था? 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंजमा के साथ। क्वेश्चन नंबर 72 है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? 72 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उड़िया के प्रसिद्ध कथाकार थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? 73 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लक्ष्मी का घर टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? 74 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सीता को। क्वेश्चन नंबर 75 है, विज्जू की पत्नी का नाम क्या था? 75 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुष्पा था। क्वेश्चन नंबर 76 है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? 76 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 77 का, पहले दिन पाशुपति को क्या था? 77 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बुखार था। 77 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग डी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? ये जो है माँ जी ने लिखवाया था। 78 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का, रखून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? 79 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कटर शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? 80 का ऑप्शन नंबर इसका महाराज जयति केसरी ने बनवाया था। 80 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी मारे हैं तो ये सही है। 81 है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? 81 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही है। इसके 3 होते हैं। स्वर्ण वर्ण के भेद चिन्ह 81 का अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 82 है, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? चौ का उच्चारण स्थान तालु है। अगर आप लोग सी मारे हैं तो ये सही है। 83 है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? 83 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लौ जो है अंतस्थ व्यंजन है। 84 है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? 84 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हस्त स्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? 85 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 86 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यदि जोड़ अपी हो जाएगा, यद्यपि का संधि विच्छेद। 87, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 87 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, दधीची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? 88 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, त्र क्या है? त्र जो है संयुक्त व्यंजन है, इसका ऑप्शन नंबर 89 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और इसका बोध हो? 90 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? 91 का ऑप्शन नंबर गुरु अर्जुन देव ने किया था, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय, इस यह किस कवि का कथन है? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वरीय, यह किस कवि का कथन है? 92 का ये इसका रसखान का है। 92 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा गया है? 93 ये मालिन मालिनी राधा कृष्ण को कहा है, इसका ऑप्शन नंबर 93 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? 94 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। 95 का रहा है, युगपत किस कवि की रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत की है। 95 का ऑप्शन नंबर बी अगर मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो ये जीर्ण जनपद में है। अगर 96 का सी मारे हैं तो ये सही है। 97 है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो ये किया था घनानंद का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 30 कोटि सनातन नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है भारत माता की। ऑप्शन 98 का अगर ए मारे हैं तो ये सही है। 99 है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो ये है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर आप लोग डी मारे तो सही है। ये अंतिम क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो ये अज्ञे की रचना है। 100 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए मारे हैं तो सही है। आप लोगों का 50 में से कितना सही हुआ ये कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।